कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की कि उसका क्या अर्थ है और सब राशियों के ऊपर उनका क्या इफेक्ट होगा। और सुंदर उपचार भी हैं जो आप करेंगे तो अवश्य आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, जो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ गोपाल कृष्ण की कृपा से कि कभी कोई समस्या आए, लेकिन आप किसी भी एडवाइस के लिए अपनी लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं, और आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, आसानी से, आनंद से, स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे और इसी ईमेल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी रहती है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए ये पड़ेगा। इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है। 9:15 बजे सवेरे से ये सूर्य ग्रहण लगेगा और करीब दोपहर में 3:05 तक जो है ये सूर्य ग्रहण चलेगा। तो इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए, ये मिथुन राशि पे पड़ रहा है। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखिएगा तो जो मिथुन राशि है वो एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फोकस करने के लिए है सभी के लिए, वो ये है कि कम्युनिकेशन और नॉलेज के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। मूवमेंट पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। कई चीज़ें हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन से भी रिलेटेड है ये राशि जो है मिथुन राशि। तो कई बार ऐसा होने की संभावना भी है कि उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन जो है फैलेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे बात कुछ ना हो, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे होता ही है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, बड़ी बात हो जाती है, या फिर किसी बात को बिना जांचे परखे, जिसको फेक न्यूज़ कहते हैं हम लोग, वो उस तरीके की न्यूज़ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने का जो है हर जगह चांसेस है। चाहे वो लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके देश में हो, चाहे कहीं पे भी हो, ग्रुप्स में हो, कम्युनिटीज़ में हो, तो कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस की वजह से जो है चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। एक इंडिविजुअलिटी की लड़ाई सामने आ सकती है, मैं की लड़ाई सामने आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य भी इन्वॉल्व होता है, राहु देव पहले ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं ध्यान देने योग हैं सभी राशियों के लिए इन जनरल। कि देखिए, यहाँ पे जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि भाई दिमाग की तेज़ी दे सकता है, एक वर्सटैलिटी दे सकता है, ज़्यादा मात्रा में जो है आपको सोचने समझने की शक्ति दे सकता है, अच्छी कम्युनिकेशन दे सकता है, एक कैलकुलेटिव पने से ऊपर निकल के अच्छी चीज़ें देखना, एक नॉलेज को अलग नज़रिए से देखना, इस तरीके से आपको आपका माइंड जो है वो प्रोजेक्ट कर सकता है। इमेजिनेशन बहुत अच्छी दे सकता है ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला है। क्लेवर जो आदमी की जो बुद्धिमत्ता है, अपनी उसकी करने की कार्य की क्षमता है, उसमें बढ़ावा दे सकता है। कई बार इमेजिनेशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत क्विकनेस ऑफ थॉट दे सकता है कि तेज़ी से आदमी का दिमाग काम करे किसी भी चीज़ को लेके, और अपना नाम इस समय कमा सकता है, एक इंडिपेंडेंट व्यू दे सकता है जब तक कि वो सुंदर कार्यों में लगाया जाने वाला हो, और एक स्वतंत्रता का भाव भी दे सकता है जो कि सुंदर है। आदमी अपने जीवन में किसी प्रकार से स्वतंत्र होना चाहे, जहाँ तक
या जाति का, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जब ये चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। हाथों का सब लोग अपना जो है काफ़ी ध्यान करके रखिएगा, क्योंकि हाथों से बहुत ज़्यादा सुंदर काम होने की भी संभावना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि में जो है ये ग्रहण पड़ेगा, तो हाथों से जो है काफ़ी सुंदर काम भी हो सकते हैं और हाथों से काफ़ी गलत काम भी हो सकते हैं। तो सब लोग जो है अपने हैंड्स के प्रति जो है थोड़े से सतर्क भी रहिएगा किसी चोट चपेट के लिए, और कुछ उनके द्वारा गलत काम ना हो जाए, क्योंकि हमारे कर्मों के जो है ये असिस्टेंट हैं, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और देखिए, ग्रहण मैं ये नहीं कहता कि बहुत भयावह चीज़ कोई होती है या इसको जैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। एक कोई एनर्जीज होती हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ग्रहों की अच्छी होती हैं बुरी होती हैं, आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। जब भी कभी ये एनर्जी किसी चीज़ से मिलती हैं आपस में, जैसे अब यहाँ पे मिथुन राशि में जो है बुध बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पे आके मिलेंगे इनके साथ, तो एक ये कह सकते हैं एनर्जी की बहुताहत हो जाएगी। अब आप उसको किस तरफ लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है, और यहीं से चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे कष्ट हो। सारी राशियों में कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स देता है। ऐसा ही नहीं है कि ये ग्रहण आ रहा है तो वो 2 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, 4 राशियों के लिए बहुत खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको उस तरफ जो अच्छी या बुरी चीज़ों की तरफ है, दोनों चीज़ों की तरफ इंगित करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाएंगे। जो कर्म में सच्चे हैं, जो अपने धर्म पे चलने वाले हैं, जो अपने दिमाग से स्थिर हैं, स्टेबल हैं, उन लोगों के लिए देखिए सारे ग्रहण एक बराबर हैं, या जिंदगी उनकी यूं कह सकते हैं एक ग्रहणों से ऊपर निकल के आ चुकी होती है। जीवन उनके लिए नित्य टेस्ट है, और जीवन उनके लिए नित्य पास होना भी है, नित्य जीतना भी है आदमी का। क्योंकि देखिए अपने विवेक से सुंदर कर्म करेगा, बिना किसी के चीटिंग के साथ, बिना किसी के साथ अगर आप जो है वो फ्रॉड्स या ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लाइफ को अपने बहुत लॉफुल तरीके से जी रहे हैं, तो देखिए किसी प्रकार की घबराने की या डरने की कोई भी बात नहीं है। जो अपने जीवन में देखिए अस्थिर हैं, जो अपने जीवन में गलत तरीके से चलते हैं, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो भाव हो जीवन में, चाहे वो रिश्तों में हो, उनके लिए देखिए जो ये कॉम्बिनेशंस होती हैं, ये ग्रहण होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, वो कम्युनिकेशन में पहले से ही अच्छे ना हो, तो अब ये वाला जो ग्रहण पड़ने वाला है उनके ऊपर जो है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला सकता है। कोई किसी को ईगो या अपनी ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों, वो चीज़ें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहु और सूर्य साथ में मिलेंगे तो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े देखिए हो सकते हैं। माध्यम कम्युनिकेशन रहेगा, बोल चाल रहेगी, बोलने से ही देखिए युद्ध हो सकते हैं, बोलने से ही जो है पीस भी आती है। ये बात आप सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो ग्रहण से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एनर्जी समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको काम करना है उसकी ज़रूरत होती है। और जो पहले से स्थिर है, जो पहले से अपने धर्म में कर्म में संयमित है, उनको किसी भी प्रकार के घबराने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। इस ग्रहण में क्या, आगे आने वाले जीवन में किसी भी ग्रहण में, जो थोड़े से अपने जीवन में उनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है, या वो गलत कामों की तरफ हैं अगर अपने जीवन में, तो वैसे भी नित्य उनके लिए जीवन जो है ग्रहण सरीका ही है। उनको नित्य नई प्रॉब्लम्स या परेशानी से निपटना पड़ता है। तो देखिए ये जो ग्रहण लगेगा 21 जून को, तो ये कई तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन में, टेक्नोलॉजी में, थिंकिंग में, सुंदर सोच में बहुत अच्छा कर सकता है। एक स्वतंत्रता का भाव दे सकता है, क्रिएटिविटी दे सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें करने की ओर आपको मोड़ सकता है जो जल्दी जल्दी आप हिम्मत ना कर रहे हों, लेकिन अच्छे तरीके से।
काम करने के लिए, आपको एक बल दे सकता है साथ में। क्योंकि राहु देखिए सूर्य के साथ मिलेगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये राहु जो है जिनके साथ भी बैठता है उनकी तरीके से काम करने लग जाता है। बुध के साथ अगर ये अब बैठा हुआ है तो बुध की एनर्जी को बढ़ा सकता है, उसके माइंड को, नॉलेज को, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। जो बुध सोच सकता है, जो बुध करता है, उससे कहीं ज़्यादा पार देख सकता है राहु, तो उसके इजाफा कर सकता है आपकी नॉलेज को। वो वाली नॉलेज जो सही मायने में काम देती है, वो वाली नॉलेज जो सही मायने में एक हम उसको ज्ञान कहेंगे जिसको, क्योंकि बुद्ध की नॉलेज आप कह सकते हैं व्यापार है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, कैलकुलेशंस है, यहाँ तक सीमित रहती है। राहु आगे ले जाता है, उस नॉलेज को इजाफा भी कर सकता है और उसका ग्राफ को बहुत ज़्यादा गिरा भी सकता है मैनिपुलेट करके, वो दूसरी बात है। यहाँ पे वही चीज़ देखने के लिए होती है जब ग्रहण वगैरह लग रहे होते हैं। अब सूर्य के साथ भी देखिए जब ये मिलेगा तो सुंदर एनर्जी, देखिए सूर्य जो है सन है, प्रकाश है, हम लोग उसको जो है वर्शिप करते हैं किसी न किसी रूप में सब लोग। तो देखिए राहु भी जो है एक तरीके का आज का कलयुग में प्रकाश ही है, लेकिन वो प्रकाश जो है आर्टिफिशियल है। जैसे हम लोग घर में जो है जो बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं हम लोग अपने कमरों में, अपने रूम्स में, अपने ऑफिसेज में, हर जगह, तो एक तरीके से वो भी एक आर्टिफिशियल सन की तरह ही काम करता है आजकल के ज़माने में। तो दोनों की कहीं ना कहीं से सिमिलैरिटीज़ भी हैं। दोनों ही एक पोजीशन, पावर, पद चाहते हैं। ये आपको वो मौका देगा जो आप ये कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नेचर देगा, एक क्रिएटिव नेचर देगा, किसी चीज़ को लीड करने की शक्ति देगा आपको, ये जब साथ में आएंगे ये ग्रहण। और फिर वहीं ये चीज़ गलत भी हो सकती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसका गलत इस्तेमाल क्रिमिनल टेंडेंसीज के लिए, किसी को कॉन करने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, या बहुत ज़्यादा अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने के लिए, स्वार्थी हो जाने के लिए सूर्य जब साथ में मिलेगा, एक झूठा स्वार्थ, एक झूठी पावर, इस तरीके की बात दिखाने के लिए भी देखिए ये काम हो सकता है। जो आप नहीं हैं वो आप पोज कर सकते हैं दूसरों के सामने, और बाद में उससे जो है आपका मान अपमान की बात आ जाती है। तो देखिए ये एनर्जी बहुत सुंदर है, लेकिन इसको गाइड करने बहुत ज़रूरी होता है। और जब इसको गाइड नहीं किया जाएगा तब आप ये सोचिए ये अलग अलग माध्यमों से अलग अलग जगह निकलेगी जो गलत भी कर सकती है। अब जैसे ये क्रिएटिविटी देती है, ये ताकत देती है कि कई प्रोजेक्ट्स एक साथ हम काम कर लें, कई चीज़ों को पकड़ के हम जंप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक बार में आप 10 काम करिए, लेकिन अगर अब वही काम स्थिरता से, समझदारी से, ज्ञान से नहीं किए जाएंगे तो वो हमको प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। वो हमारे जो गोल्स हैं जो हमको पाना है उससे हमको नीचे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखिए इस समय बहुत ज़्यादा देखने के लिए होती हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ राशियों में जाने से पहले कि देखिए ये सुंदर एनर्जी है जो आ रही है, पूरा इसका इस्तेमाल करिए अपने आप की नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, पावर को इन्हांस करने के लिए। कुछ ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं सही रास्ते पे बढ़ते हुए, वो काम के लिए बल और ऊर्जा यहाँ पे आपको मिलेगी, ज़रूर करिए। लेकिन किसी भी प्रकार के गलत काम, लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ जो है वो चीटिंग है, मैनिपुलेशंस है कागज़ों के साथ, क्योंकि मिथुन राशि में है, हर प्रकार के कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। फॉरेन या फॉरेनर्स से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा जब यहाँ पे ये ग्रहण योग लगेगा इस राशि में जाके, तो बहुत आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और वहाँ पे आपके साथ देखिए चीटिंग भी हो सकती है किसी भी प्रकार की। तो मैंने पहले ही कहा, जो लोग अपने जीवन में कर्म को जो है एक पूजा की तरह करते हैं, सीधे रास्ते से करते हैं, उनको घबराने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। हाँ, जो अन्यथा अपने जीवन को लेते हैं, जिनको मर्म नहीं पता है, जिनको अपने जीवन का मकसद नहीं पता है,
वो अवश्य डिविएट हो जाते हैं ऐसे समयों में, तो ये अवश्य ख्याल रखना चाहिए। हम लोग राशियों की बात कर लेते हैं, जो कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए जो उनको ध्यान रखना है, और उसके अलावा प्रभु हमेशा सबके साथ हैं, ईश्वर उनके। तो देखिए, मेष राशि की हम लोग अगर बात करें तो ये तीसरे घर में जो है ये ग्रहण योग उनका बनता है, तो बट नेचुरल है, तीसरा घर उपछाया स्थान में आता है, अच्छी करेज देगा, पावर देगा, हर प्रकार का ये ग्रहण धन के मामले में अच्छा है, पोजीशन के मामले में अच्छा है, आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी आपको यहाँ पे अच्छी मिल सकती है, हर प्रकार की पद पोजीशन सब आपको यहाँ पे प्राप्त कराता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी जो कम्युनिकेशन है वो फिल्टर करके देखिए रखनी है, ये नहीं है कि गलत चीज़ें अपने अंदर आने देनी है। भाई बहनों से, रिलेटिव से, नेबर्स से, सर्वेंट से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना है, अधिकारियों से, क्योंकि सूर्य देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, साथ में आया हुआ है। बड़ों से, अधिकारियों से, गुरु से, टीचर से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत करिए। मौन साधना सबसे उत्तम साधना रहेगी इस ग्रहण के दौरान सबके लिए। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलिए, और वो भी विवेक से, समझ से, ज्ञान से बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर रहेंगी। हाँ, हाथों का अपना अवश्य ख्याल रखिएगा मेष राशि वाले, कि किसी प्रकार से जो है चोट चपेट वहाँ ना लग जाए, या फिर उनके द्वारा कोई गलत काम ना हो जाए। बाकी आप लोगों के साथ सब कुछ सुंदर ही होगा। वृष राशि वालों की अगर हम लोग बात करें तो वृष राशि वालों में ये सेकंड हाउस में ग्रहण पड़ेगा। अब ये देखिए, पद और पोजीशन का, पैसे का, आपकी सेविंग्स का, आपकी स्पीच का घर है। यहाँ पे देखिए आपको हर प्रकार से बड़ा एहतियात बरतना है कि परिवार में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा एकदम से उत्पन्न ना हो जाए, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे सेविंग्स के लिए हो, और किसी प्रकार का आप स्पेकुलेशंस वगैरह में बिल्कुल भी मत पड़िए, लॉटरी स्पेकुलेशंस, क्योंकि वो एकदम से आपको कहीं लॉस ना दे दें। घर परिवार में सामंजस्य बना के रखें, स्वार्थी इस समय बिल्कुल ना हो जाएं। बच्चों के साथ अपना जो है मधुर संबंध बना के रखें, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ना आए, इसलिए कोई अनएक्सपेक्टेड गलतियाँ या चीज़ों की तरफ ना बढ़ जाएं। जो जैसे चीज़ें चल रही हैं इस ड्यूरेशन में वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि कोई नई चीज़ करने से हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस आप लोगों को एकदम से उठाने पड़ जाए। और दूसरी बात, आपको किसी प्रकार की कोई पद या पोजीशन या किसी भी प्रकार का आपका जो सही रास्ते पे काम कर रहे हैं वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। एक जगह टिक के काम करिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नेचर अपने अंदर यहाँ पे मत रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और एक दूसरा पॉइंट ये भी है सभी के लिए कि इनडिसिसिव ना हो जाइए इस समय, इनडिसीजन वाली स्थिति मत अपने साथ उत्पन्न होने दीजिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करिएगा। सदे हुए तरीके से आगे बढ़िए, बाकी सब शुभ करेंगे ईश्वर। हम लोग मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए तो जो है उनके पहले ही घर में ये ग्रहण योग की स्थिति बनेगी, तो सबसे ज़्यादा उनको जो देखना है वो खुद को देखना है। खुद को देखना है मतलब अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान वो बिल्कुल स्थिर और शुभ रखना है। हिम्मत, बल, ताकत, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी उनके अंदर। कुछ नया करने का जो है उनके अंदर जो है अंदर से पावर भी उनके अंदर से जनरेट होगी, वो आप अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि सभी के लिए मैं ये कहूँगा कि किसी प्रकार का कोई डिप्रेशंस में मिथुन राशि वाले खास करके किसी प्रकार का ओवर एक्सपेक्टेंसी करने लग जाना अपने आप से, वो आप लोगों को जो है नीचे करेगा। या बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर बॉसिंग करने लग जाना, अपने जो है वो बड़ों का सम्मान ना करना, लाइफ पार्टनर के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम एकदम से क्रिएट कर लेना, किसी भी तरीके की अपने आप को जो है रेस्टलेस महसूस होना, इस समय इनडिसिसिव महसूस होना, अपने ऊपर अपने आप को जो है लाचार महसूस करना, ये सारी स्थितियां मिथुन राशि वालों के साथ
उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही रास्ते पे सही मायने में चलते हुए ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि आपको सुंदर कुछ करने के लिए प्रेरणा ही देंगी। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बुद्धि अवश्य स्थिर रखिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए, गुरु का जो है अपने सम्मान करते रहिए, उनसे एडवाइस ले लीजिए। अगर किसी मामले में भी आप कहीं से इनडिसिसिव हैं तो अवश्य आपको जो है बड़ों की या नेक सलाह ले लेनी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए हम लोग बात करें तो उनके वहाँ पे 12वें स्थान पे ये ग्रहण की स्थिति बनती है। तो देखिए 12वां स्थान हानि का स्थान है, फॉरेन का स्थान है, तो जहाँ से उनको कई फायदे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे उनको ये ख्याल रखना चाहिए कोई जो है वो मिस एडवेंचर ना करें, कोई गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट इस समय कर दें, वो इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी उनके बाहर के ताल्लुकात हैं, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, या किसी से बात हो रही है उनकी इस समय फॉरेन से रिलेटेड, वो ठोक पीट के उस चीज़ को रखें, मतलब देख लें, उसको जांच लें, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है उनके साथ किसी प्रकार की चीटिंग हो जाए, कुछ मैनिपुलेशंस हो जाए, नींद उनकी डिस्टर्ब हो सकती है, किसी प्रकार से वो अपने आप को लेथार्जिक महसूस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, कई प्रकार के लॉसेस के बारे में सोच सकते हैं अपने जीवन में, जिससे अपनी वो पोजीशन खराब कर सकते हैं। ऐसा करने की कतई बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि कर्क राशि वाले इस समय अपने आप को ज़्यादा स्पिरिचुअली जो है एक्टिवेट करें, ज़्यादा जो है धर्म, प्रभु, नॉलेज, ज्ञान, एक हायर सेल्फ की तरफ बढ़ें। उनको ये ग्रहण भी जो है बहुत शुभ परिणाम देगा, उनके अंदर की अवेकनिंग हो सकती है कई प्रकार की। हाँ, कुछ लॉसेस से अवश्य उनको बचना चाहिए, यात्राएं उनको अवश्य टाल देनी चाहिए। अगर वो कुछ यात्राओं की सोच रहे हैं बाहर या दूर देश के लिए, तो उनको उससे बचना चाहिए, अन्यथा सब कुछ ठीक रहेगा प्रभु की कृपा से। सिंह राशि वालों के लिए 11वें स्थान में ये ग्रहण योग बनेगा, बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। 11वें स्थान में हर प्रकार के लाभ उन लोगों को प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई सोर्सेस से लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, किसी प्रकार का कोई चीटिंग, किसी प्रकार के गलत तरीके से कुछ पैसा कमाना, ये काम बिल्कुल मत करिए। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों का आपको बहुत सुंदर साथ मिलेगा, किसी प्रकार से उनके साथ देखिए कोई चीटिंग या उनको जो है कभी वो नीचा फील करें अपने आप में, ये काम मत करिएगा। आपकी बल है, हिम्मत है, ज्ञान है, वो सब बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। नए आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकती हैं, आप अपने अंदर एक बहुत ताकत महसूस करेंगे, लेकिन उस ताकत को सही तरफ डायरेक्ट करिएगा। किसी को गलत या किसी को हार्म करने के लिए वो मत करिएगा। कोई आपके नेचर से, कोई आपके तौर तरीकों से ऑफेंड ना हो जाए, वो ज़रूर देख लीजिएगा। जब आपको बल मिले, शक्ति मिले, अच्छी चीज़ें मिले, तो आप और अच्छा बनने की कोशिश करिए, अन्यथा बहुत सुंदर योग रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। हाँ, कोई अति उत्साह में कोई गलत इन्वेस्टमेंट, कोई गलत काम, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी मत कर लीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए 10वें स्थान पे ये ग्रहण योग की स्थिति बनती है, तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अपने अधिकारियों के साथ, अपने बड़ों के साथ सामंजस्य बना के रखिए। इनडिसिजन, बहुत गलत तरीके से सोचना नौकरी के बारे में, मैं छोड़ दूँ, मैं पकड़ लूँ, मैं चेंज कर लूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके इस समय काम करेंगी। मान अपमान, ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा प्ले करेंगी आपके जीवन में। कुछ घर की टेंशन्स, ये आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, आपके काम में जो है वो हिंड्रेंस कर सकती हैं इस समय। तो बैलेंस बना के घर में और काम की जगह पे रखना है। आपको काम चेंज भी करना है, देखभाल समझ के करिए, ये पीरियड निकल जाने दीजिए, उसके बाद करिए। किसी अधिकारियों से, बड़ों से, किसी भी प्रकार से जो है लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ी से बोलने की या गलत बोलने की, या गलत बोल गए, ये चीज़ का बहुत एहतियात रखिएगा। जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके साथ किसी प्रकार की मैनिपुलेशंस ना हो जाए, षड्यंत्र ना हो जाए, इसलिए उसके लिए कोई जगह मत दीजिएगा, अन्यथा ये आपके लिए बहुत सुंदर समय रहेगा।
अपने आप को प्रूव करने के लिए भी कुछ ऐसा काम भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका नाम बहुत अच्छी तरीके से फैले कि भाई इस तरीके का काम करने के ये काबिल हैं, पहले हम लोग नहीं जानते थे। ये स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है कन्या राशि वालों के लिए। हम लोग बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए देखिए 9th हाउस में ये ग्रहण योग की स्थिति बनती है। तो अपने बड़ों से, अपने पिता से, धर्म पे, ज्ञान पे, एजुकेशन पे विश्वास रखिए, उनका मान सम्मान करिए, किसी प्रकार का इनडिसिसिव ना हो जाइए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, कुछ गलत मत बोल दीजिए, अपने एजुकेशन के प्रति आश्वस्त रहिए। हो सकता है कहीं ब्रेकेज हो, कहीं आपको उसमें डीलेज हो, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशंस अपने अंदर मत आने दीजिए। कई काम इकट्ठा एक साथ नहीं हो पा रहे हैं या वो उसमें डिले हो रहा है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं उपजने देनी चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि फिर वो आगे आपके रिलेशनशिप्स खराब करेगी, चाहे वो बड़ों के साथ हो, अधिकारियों के साथ हो, किसी भी तरीके का, आपके फादर के साथ हो। तो ये काम बिल्कुल मत करिए। यात्राओं से अवश्य बचिए, धर्म पे रहिए, उस पर विश्वास बिल्कुल मत खोइए। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा आपको कि किसी भी प्रकार के कोई आपको लोग मिलते हैं, बड़े लोग ही चाहे मिलते हैं, चाहे वो टीचर्स हों, गुरु हों, उनको अवश्य जांच परख लीजिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभार वही आपको गलत एडवाइस दे दें, वही आपको गलत रास्ते की तरफ मोड़ दें, तो कल को जो है आप उनको दोष दें फिर बाद में। इससे अच्छा है कि पहले आप हर तरीके से चीज़ों को जांच लें, अन्यथा आपके साथ चीज़ें सब अच्छी रहेंगी, उत्तम रहेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए 8वें स्थान में ये जो है ग्रहण योग बनता है। और कई लोग इस चीज़ को कहेंगे कि भाई बहुत बुरी है, बहुत खराब इसका फल प्राप्त हो सकता है। अवश्य हो सकता है, कोई गलत काम करते हों, कोई पैसे की एकदम से बहुत ज़्यादा इस समय आपको कमाने की भूख हो जाए, गलत तरीके से गलत लोगों से मिलना हो, कोई गलत आदतें हों, तुरंत उसको रोक दीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखिए कहीं बैठे हुए हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, वहीं से कोई चीज़ एकदम से जो है उपज सकती है और वो एक बॉम्ब सरीखी जो है आपके जीवन में एक्सप्लोड कर सकती है। तो कोई ज़रूरत नहीं है गलत लोगों से मिलने की, गलत तरफ जाने की, गलत आदतों की तरफ करने की। अपने काम में बहुत ज़्यादा जो है आप पंक्चुअल रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पिता का अवश्य ख्याल रखिएगा अगर उनकी सेहत नहीं अच्छी है। सबसे सुंदर चीज़ है इस समय आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिसर्च में रखेंगे, नॉलेज में रखेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे किसी अच्छी चीज़ों में, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने में या करने में आप अपना समय व्यतीत करेंगे जो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो। कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपना नुकसान करें, दूसरों का नुकसान करें, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ भी उपज सकती है यहाँ से। वो आपको देखिए प्रॉब्लम कल को दे सकती है। सुंदर तरीकों से, सुंदर रास्तों पे चलते हुए हर प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे। कुछ ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है, कुछ ऐसी अंदर से आपको प्रेरणा हो सकती है जो कल को आपको लाइफ चेंज कर दे आपके जीवन में। मंत्र, शक्ति, पूजा पाठ, डीप नॉलेज इस समय जाने के लिए बहुत सुंदर बात है। किसी प्रकार का आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है नौकरी छोड़ के दूसरी जगह आपको जाना पड़े। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई चेंज भी आपको करना हो तो अवश्य सोच समझ के करिए। बस कहने की बात यह है, अपने आप पे, धर्म पे, अपने कर्म पे सच्चे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कम्युनिकेशन आप लोग अपनी सुंदर रखिएगा, अति लाभ कमाने की मत सोचिएगा, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये 7वें स्थान में देखिए ग्रहण योग की स्थिति बनती है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने लाइफ पार्टनर या जिनके साथ आप डील करते हैं लोगों के साथ, बाहर अपनी इमेज है आपकी, उसका आपको बहुत केयर करना है, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा द्वंद्व, कोई परेशानी, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको पहले वीडियो में, वो उसकी वजह से कोई शुरू हो सकती हैं। वो कतई शुरू ना करें। यात्राएं अवॉइड कर सकते हैं तो अवश्य यात्राएं अवॉइड करें आप लोगों को। हालांकि आप लोगों को फॉरेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बिजनेस से, नौकरी से हो सकता है सुंदर आप लोगों को फल प्राप्त हो, सुंदर आप लोगों को उपलब्धियां भी प्राप्त हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा सबसे ज़्यादा कि रिलेशनशिप्स पे अपने ध्यान दें। वो बिगड़ सकता है एकदम से आपका रिलेशनशिप, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ हो। वहाँ ईमानदार रहें, वहाँ हर प्रकार से जो है सचेत भी रहें कि किसी प्रकार के ऐसे पॉइंट ना हो जाए कि वहाँ स्थितियाँ खराब हो जाएं। अवश्य जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए सजग भी रहें कि कोई तबीयत खराब हो जाए या कुछ इस तरीके का कोई पॉइंट हो जाए तो वो भी अवश्य देखना चाहिए। अगर उनकी पहले से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनके लाइफ में, अन्यथा यहाँ पे भी स्थितियाँ ठीक है। कोई गलत काम, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई इस तरीके की चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें एक्सप्लोड कर सकती हैं, फैल सकती हैं। उसमें आप बिल्कुल अब अपने धर्म पे, कर्म पे रहिए जो आप काम करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपके लिए शुभ रहेंगी। हम लोग बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। अब देखिए मकर राशि वालों के 6th हाउस में जो है ये ग्रहण योग पड़ेगा, तो देखिए सुंदर जगह है, ये भी एक उपछाया स्थान है। राहु भी यहाँ अच्छे करते हैं, सूर्य भी यहाँ अच्छे करते हैं, बुध अपनी ही राशि के बैठे होंगे यहाँ पे। तो देखिए हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, रोग, ऋण, झंझट आप दूर करने के इस समय पक्ष में होंगे। कई चीज़ें आप अपने जीवन की जो है जो दुविधात्मक हैं वो दूर कर सकते हैं, कई परेशानियों से आप निपट सकते हैं। मकर राशि वाले, ये एक अच्छा टाइम होगा जब आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स अपने जीवन में दूर करने के लिए बहुत निकट आएंगे, कोई सॉल्यूशन आपको उसके लिए मिल जाएगा। कोई भी हो, लड़ाई झगड़ा हो, कोई लॉ से रिलेटेड बात हो, बीमारी से रिलेटेड बात हो, बहुत बड़ा चेंज आप लोग इस समय अपने जीवन में कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी जो है हेल्थ आपको अगर प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप किसी प्रकार की एक्सरसाइज या किसी प्रकार की ऐसी आपको इलाज मिल जाए जो आपको आराम दे। अगर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम से निपट रहे हो हेल्थ को लेके, या आपको कोई रोग, ऋण से, लोन से या प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, वो दूर हो सकती है। प्रॉब्लम यहाँ कहाँ होगी कि आप यहाँ पे अब नई एनिमिटी अगर क्रिएट कर लेंगे, नई दुश्मनी क्रिएट कर लेंगे किसी से भी, वो देखिए अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी प्रकार का कोई आप लड़ाई खुद अपने आप मोल मत लीजिए। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर तरीके से आप काम भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मकर राशि वाले इस पीरियड में जो ग्रहण योग है। लेकिन अपने आप अपनी चीज़ें खराब मत कर लीजिए। नई दुश्मनी, नई लड़ाई झगड़ा, या कभी आपके कोई मैटरनल साइड से कोई एकदम से प्रॉब्लम है वो मत क्रिएट कर लीजिए, उससे दूर रहिए हर प्रकार से। बाकी आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत सुंदर रहेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए वो 5th हाउस में ये ग्रहण योग बनता है, तो देखिए आप लोगों की नॉलेज बहुत बड़ी चढ़ी सुंदर रह सकती है। अलग तरीके की आपको थिंकिंग मिल सकती है, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको सचेत कर दूं कि किसी प्रकार के आप अति उत्साह में जो है कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स मत कर जाइए जो आप लोगों को नहीं करने हैं। अवश्य आप अपने काम को निखारिए, आपको उस तरीके की एनर्जी, उस तरीके की क्रिएटिवनेस मिलेगी जो कल को आपके धन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, हर प्रकार का लाभ आपको प्राप्त यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्र से, पूजा से, सिद्धि से, उस तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। बच्चों के साथ आप अपने रिलेशनशिप्स अच्छे रखिए, बड़े भाई से किसी भी प्रकार से अपने रिलेशनशिप्स मत खराब करिए कुंभ राशि वाले, नहीं तो अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है किसी प्रकार की।
बाकी सुंदर चीज़ें, हाँ मैं ये अवश्य कहूँगा कोई लॉटरीज, कोई स्पेकुलेशंस इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय कुछ प्रॉफिट्स के लिए एकदम से खराब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कोई सुंदर पोजीशन, पद ये प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञान आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, एक अलग तरीके की थिंकिंग आपकी रहेगी, बुद्धि मिलेगी आपको, आप उसको सुंदर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्टिव रहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान की ओर से मैं ये कह सकता हूँ कि सुंदर उपलब्धियाँ उनको प्राप्त होंगी। हाँ, अवश्य उनके साथ अपने संबंध मधुर बना के रखिए, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई टसल वगैरह मत क्रिएट कर लीजिए, कहीं आपके लव अफेयर्स हैं, कोई आपका इस तरीके की चीज़ें हैं, वो आप उसमें सच्चे रहिए, लॉयल रहिए हर प्रकार से, वो गलत तरीका बिल्कुल मत करिए। नए लोगों से इस समय अपना साथ जोड़ना उचित नहीं रहेगा, पुराने लोगों के साथ अपने जो है लॉयल रहिए, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मीन राशि वालों की हम लोग बात कर लें तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए चौथे स्थान पे ये ग्रहण योग की स्थिति बनेगी। तो कई प्रकार से ये मैं कह सकता हूँ कि घर से बाहर जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको कल को जो है कुछ डिसाइड कर सकते हैं अपने जीवन में कि अब जो है वो आप बाहर जाके किसी प्रकार की कोई सर्विस है या उस तरीके का कोई निर्णय आप ले सकते हैं। माता जी का अवश्य ख्याल रखिएगा, कोई उनके अगर सेहत से संबंधित उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, खुद के इमोशंस पे भी काबू रखिएगा। घर को लेके हो सकता है अति इमोशनल हो जाए किन्हीं चीज़ों को लेके और आप अपने काम की तरफ नेग्लिजेंस शो कर दें, ये काम कतई ना करिएगा। घर अगर प्रॉपर्टी कोई बेचने के संबंध में कोई पॉइंट हो रहा है या कोई एकदम से प्रॉपर्टी बेचने की बात भी उठ सकती है, इस तरीके की चीज़, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का आपके जीवन में एकदम से कुछ स्टार्ट पॉइंट ये शो करता है। हाँ, ये भी मैं यहाँ पे मीन राशि वालों को लिए भी कहूँगा, जितना वो धर्म से जुड़े रहेंगे, नॉलेज से, ज्ञान से, गूढ़ता से, दक्षता से, उतना उनके लिए अच्छा है। काम में अपने पूरी तरीके से डिसिप्लिन रहिए, फोकस रहिए, बहुत भावुक ना हो जाइए, बहुत भावुक होके किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो वो खराब हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ भी आप सामंजस्य बना के रखिए, नहीं तो हो सकता है वहाँ भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है होती हुई दिखाई दे सकती है आप लोगों को, मदर के साथ साथ किसी प्रकार की। अन्यथा आप लोगों के लिए भी चीज़ें सुंदर रहेंगी हर प्रकार की। देखिए, किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो दो तीन आपको सुंदर मैं उपचार बता रहा हूँ, अवश्य वो करिए। एक हफ्ता पहले स्टार्ट कर दीजिए, एक हफ्ते बाद तक की ग्रहण के वो करते रहिएगा, आपको अवश्य लाभ प्रभु ज़रूर प्रदान करेंगे। एक तो ये है कि आप एक नीला फूल जो होता है ब्लू कलर का, डार्क ब्लू, वो आप शिव जी पे चढ़ाइए, हर प्रकार से आपको लाभ होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी धर्म के हैं आप नीला फूल ले जाके वहाँ रख सकते हैं। और दूसरा है, आप अपने मस्तक पे सब लोग जो है चंदन का तिलक लगा सकते हैं, वो आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। जो चंदन का तिलक नहीं लगा सकते हैं वो केसर नित्य जो है 15 दिन के लिए अवश्य कुछ ना कुछ थोड़ी सी जो है खाते रहें, उनको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कंबल का दान कर दीजिए, जो है काला कंबल जो हो डार्क रंग का, वो अवश्य दान कर दीजिए किसी ज़रूरतमंद को। किसी प्रकार की बहुत अनहोनी, बड़ी अनहोनी या कष्ट से आप टलेंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।